चलो भाई ठीक है, वेलकम कर लेते हैं। और ये आप लोगों का लेक्चर 1 बना दे। हाँ, ये हो गया आप लोगों का लेक्चर 1। ठीक है, अब लेक्चर 1 में हमारे पास क्या है बच्चे? मैटर इन आवर सराउंडिंग। काव्यांश का ये दोबारा रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट इज मैटर बच्चे? मैटर बताओ फटाफट। अब तो आप लोग को आंसर आते हैं। मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो जो भी चीज आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एनीथिंग, पहली बात एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस क्या होता है? जगह। जो भी चीज जगह घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। क्या ये हमारा जो चौक है ये मैटर है? हाँ जी, ये मैटर है, क्योंकि अगर इसको इसके डब्बे में डालेंगे, ठीक है, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए ये मैटर है। हम भी मैटर है क्योंकि हम रूम में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और हमारा मास भी है। ठीक है, बोलते हैं ना वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। भाई वेट है तब ना बढ़ रहा है, जब होगा ही नहीं तो कहां से बढ़ेगा? आई बात समझ में? तो क्या ह्यूमंस मैटर है? यस। ठीक है, क्या दिस चौक मैटर है? यस। ठीक है, वाटर है? यस। क्या एयर है? यस, एयर भी है। हैप्पीनेस है? हैप्पीनेस मैटर नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो क्या मैं बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करूंगी? चल भैया आज तो मैं फुल एंड समारी है, आई वॉन्ट अ कंप्लीट रूम फॉर माई सेल्फ। नो, मैं चाहे कितनी भी खुश हूं, आई विल ऑक्यूपाई द सेम स्पेस एज व्हाटएवर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग सेम स्पेस ही ऑक्यूपाई करते हैं, वेदर वी आर हैप्पी, वेदर वी आर सैड। ठीक है, इमोशंस आर नॉट मैटर। ठीक है, इमोशंस मैटर नहीं है। अब मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है? मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है बच्चे? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर मेरे पास ये चौक है, अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो ये टूट जाएगा। अगर मैं इस चौक को तोड़ूंगी तो ये टूट जाएगा, फर्दर तोड़ूंगी तो फर्दर टूट जाएगा, फिर तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे? है ना, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम एटम कहलाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एटम कहलाता है। समझ में आया? अब अगर हम बात करें कि आपका जो मैटर है बच्चे वो कॉन्टिन्यूअस है या पर्टिकुलेट है, कैसा है? या तो आपका मैटर कॉन्टिन्यूअस है या फिर आपका मैटर जो है वो पर्टिकुलेट है। आई बात समझ में? तो या तो आपका मैटर कॉन्टिन्यूअस है या पर्टिकुलेट है। ये हम कैसे पता लगाते हैं? मैंने बताया था। इसका मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है और पर्टिकुलेट होने का क्या मतलब है। ठीक है, और इसको हम किस एग्जाम्पल से समझेंगे? एक हाथ में रखेंगे हम केक। पहले केक ले लें। अच्छा, यू लाइक बेसन का लड्डू मोर। ठीक है, तो एक हाथ में क्या रखेंगे हम? बेसन का लड्डू। और कोई बच्चा बूंदी का लड्डू नहीं लेगा। कोई बच्चा बूंदी का लड्डू नहीं लेगा। सबको हाथ में क्या रखना है? बेसन का लड्डू। और दूसरे हाथ में क्या रखेंगे आप लोग? केक। केक में ब्रेड नहीं होनी चाहिए, क्रीम यार, सिर्फ क्रीम। ठीक है, सिर्फ क्रीम। तो इधर क्या रखा? सिर्फ क्रीम। और इधर कौन सा लड्डू? बेसन का लड्डू। अब मैंने क्या करा, मान लो मैंने जगह पे रखा हुआ है, मैंने बेसन का लड्डू उठाया और उसको चाकू से काटने की कोशिश करी। मेरा नाइफ जो था वो बहुत ज्यादा शार्प था, और मैं उससे अपने बेसन के लड्डू को कट करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बताओ मैं कट कर पाऊंगी या नहीं? कट कर पाऊंगी? कर दूंगी, लेकिन लड्डू का क्या होगा? बिखर जाएगा। क्या होगा? बिखर जाएगा, क्योंकि वो आपका जो लड्डू है वो किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई? लड्डू बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। वहीं पर अगर अब मैं लड्डू को रख दूं
और अब मैं उठाऊं केक, और अगर मैं केक को काटूंगी तो वैसे बिखरे हुए पार्टिकल्स आएंगे या बहुत स्मूथ कट जाएगा? बहुत स्मूथ कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप केक को कट करने की कोशिश कर रहे हो बच्चे तो वो बहुत स्मूथ कट रहा है, वहीं पर अगर मैं लड्डू को काटने की कोशिश कर रही हूँ तो वो बिखर जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि आपका केक जो है क्रीम से बना हुआ है जो कॉन्टिन्यूअस है। आपको उसकी क्रीम के अंदर क्या ऐसा लग रहा है कोई पार्टिकल है? नहीं लग रहा। लेकिन लड्डू में बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आपका मैं कह सकती हूँ कि जिस लेवल पे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस लेवल पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे, वहां पर आपका केक क्या है? कॉन्टिन्यूअस है और आपका लड्डू पार्टिकुलेट है। ये एक एनालॉजी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालॉजी है। एनालॉजी का मतलब होता है एक एग्जाम्पल। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं केक भी मैटर है और लड्डू भी मैटर है। अगर आप इसको बहुत छोटे लेवल पे देखोगे तो दोनों ही किससे बने हुए हैं? पार्टिकल से। दोनों ही किससे बने हुए हैं? पार्टिकल। तो पार्टिकल का मतलब समझ में आ गया कि क्या है, और कॉन्टिन्यूअस होने का भी मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। ये वाली बात सबको क्लियर है? समझ में आया? अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो हमारा जो मैटर है क्या वो कॉन्टिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है? पार्टिकुलेट है। क्यों पार्टिकुलेट है? बिकॉज द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। थिंक नहीं बच्चे, ठीक है। व्हेन यू आर इन साइंस यूज द वर्ड्स प्रिसाइसली। अगर हम साइंस में अपने वर्ड्स प्रिसाइसली नहीं यूज करेंगे तो कहां पे करेंगे, ठीक है। एंड बी वेरी मच केयरफुल विद द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग, राइट। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब होता क्या है कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं? ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं बताओ? और पार्टिकल से बना हुआ है। एक बात हम और कर सकते हैं, एक काम हम और करते हैं, ठीक है, करें। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल बता रखा है। हमारा चैप्टर 3 आएगा, हमारा चैप्टर 4 आएगा जहां हम एटम्स को एग्जैक्टली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी वो वर्ड मेंशन नहीं कर रखा है। आगे आपको पूरा ढंग से पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये बात समझ में आई बच्चे? अब आप इधर ध्यान दो। अब करना क्या है हमारी को? ये है बच्चे आपका बीकर। ये क्या है? आपका बीकर है। बीकर में क्या है बच्चे? वाटर। बीकर में क्या है? वाटर है, ठीक है। वाटर के अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स। वाटर के अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स। एंड व्हाई स्मॉल पार्टिकल्स? बिकॉज बच्चे वाटर इज मैटर। वाटर इज मैटर। एंड जब ये मैटर से बना हुआ है या मैटर है तो छोटे पार्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे? आर यू एबल टू थिंक? आर यू एबल टू कनेक्ट? समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, राइट, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे हमारे पास क्या है? यहाँ पर क्या है? ये छोटे छोटे हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, राइट, ठीक है। दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर एंड दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये क्या है आपका? वाटर। वाटर क्या होता है? पानी, राइट। वी आर एडिंग सॉल्ट टू दिस, वी आर एडिंग सॉल्ट टू दिस, ठीक है। एक बात याद रखना, फर्स्ट वी नोटिस्ड द लेवल ऑफ वाटर, मार्क द वाटर लेवल। क्या मार्क करोगे बच्चे? वाटर लेवल, ठीक है। मार्क द वाटर लेवल। नाउ एड सॉल्ट, नाउ एड सॉल्ट टू इट। क्या इसका लेवल बढ़ेगा? विल द लेवल राइज? क्या पानी का लेवल बढ़ जाएगा? विल द लेवल ऑफ वाटर राइज? जी नहीं, नहीं राइज होगा। क्यों नहीं राइज होगा? बिकॉज सॉल्ट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सॉल्ट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और वो पार्टिकल्स इसके बीच का स्पेस ले लेंगे। पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है या नहीं है? है ना बच्चे? तो इसका
स्पेस ये ले लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना, द पार्टिकल्स ऑफ salt will occupy the space between water molecules. आई बात समझ में? The particles of salt will occupy the space between the molecules. Water molecules. समझ में आया? And hence the level of water will not rise. The level of water will not rise because the salt particle will occupy the space between the water molecule. बच्चे ये बात क्लियर है? समझ में आया? सोच पा रहे हो? समझ पा रहे हो? Is this clear? How small these particles are? कितने छोटे particles होते हैं बच्चे? These particles are very small. How much small? Beyond your imagination. एक शार्प नीडल लो, बहुत ज्यादा शार्प नीडल लो, और उसकी टिप पर इमेजिन करो कितने पार्टिकल्स होंगे? Millions of particles, बहुत सारे particles होंगे. That means, which implies that the size of particle is very small. समझ में आया? Size of particle is very small. अब होता क्या है बच्चे? The size of particle is very small. Particle will occupy the space. ये सारी बातें हमारे को क्लियर है? ओके, एक हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4. What is potassium permanganate? ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट. This is potassium समझ में आया? पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, दिस इज अ पर्पल कलर सॉल्ट. ये कौन से कलर का होता है? काव्यांश, कौन सा कलर का है बच्चे? पर्पल. दिस सॉल्ट इज पर्पल कलर्ड सॉल्ट. ओके, इसको हम पानी में डालेंगे तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा. हमने क्या करा, इसको मैं रब कर दूं. ठीक है, इधर भी रब कर दे, थोड़ा इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर ले. ठीक है, ओके. वी टुक अ टेस्ट ट्यूब और इसमें हमने 10 ml पानी लिया. कितना ml पानी लिया बच्चे? 10 ml. कितना ml पानी लिया? 10 ml पानी लिया और इसमें few crystals of KMnO4 डाल दिया. KMnO4. हमने few crystals of क्या डाले बच्चे? KMnO4. What is KMnO4? पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर. और कितना पर्पल? बहुत डार्क पर्पल. क्या हम इसको ऐसे में कर दे? ऐसे बिल्कुल एकदम डार्क पर्पल. आप कहोगे बोल डार्क पर्पल रहे हो और बना एकदम व्हाइट रहे हो. कोई नहीं, काम चला लेंगे, काम हम चला लेंगे. राइट? तो ये कितना डार्क हो गया? बहुत ज्यादा डार्क हो गया. राइट? अब मैंने एक टेस्ट, इसमें क्या है? 10 ml पानी था. 10 ml पानी था. राइट? अब हमने एक टेस्ट ट्यूब और ली. इसमें हमने 9 ml पानी लिया, 9 ml वाटर लिया एंड वी ट्रांसफर्ड 1 ml फ्रॉम दिस सॉल्यूशन टू दिस. हमने 1 ml क्या ट्रांसफर कर दिया? उधर से इधर ट्रांसफर कर दिया. 1 ml हमने ट्रांसफर कर दिया. तो क्या इसका पर्पल कलर आएगा? जी हाँ, कम आएगा, इससे कम आएगा. इतना तो समझते हो? ठीक है, तो ये डार्क कैसा हो जाएगा? यार मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा हाईलाइट बनाऊं. बहुत ज्यादा सक्सेसफुल. थोड़ा लाइट तो है यार, मान के चलते हैं थोड़ा लाइट है. अब हमने
तीसरा टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें भी हमने क्या किया बच्चे, 9 ml वाटर लिया और 1 ml यहां से क्या ट्रांसफर करा, इधर। अब बताओ क्या होगा, कलर होगा लेकिन और लाइट, कलर होगा लेकिन और लाइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, एम आई सक्सेसफुल? हाँ, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं रिपीट करती जाऊं और बार बार रिपीट करती जाऊं, ठीक है, तो कितना पानी आप कलर कर दोगे, बहुत ज्यादा। तो फ्रॉम हियर वी कैन मेक अ कंक्लूजन, फ्रॉम हियर वी कैन मेक अ कंक्लूजन दैट only few crystals of potassium permanganate can provide color to approximately 1000 liters of water। आपके फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कितना पानी को कलर कर सकते हैं, 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्योंकि ये 1000 लीटर, और क्यों कलर कर पा रहा है, बिकॉज इट कैन कलर, बिकॉज the particles of potassium permanganate, ठीक है, keep on dividing and coloring the water and giving color to the water and giving color to water, ठीक है। This indicates that the size of particle is very small। तो ये क्या इंडिकेट करता है, this indicates that size of particles is very small। अब मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, ये वाली बात किसको समझ में आई, सब समझ में आया। We performed one experiment here, ठीक है, and here we show that the matter are particulate। यहाँ पे क्या पता चला, matters are particulate। यहाँ पे क्या पता चला, the size of the particle is very small। Is this clear or not? Should we move ahead? Should I rub this? ठीक है, तो I am rubbing this and then we will move ahead। Yes, अब आगे देखिए, characters, properties of particles of matter। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ मैटर कर दूं, है चलेगा, मैं लिख रही हूं, आप मत लिख के आना, या छोड़ो मैं भी नहीं लिखती ना, आप यही लिख कर आ जाओगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्पेस बिटवीन देम। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously मूविंग। कैसे होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर लिख देती हूँ, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other, they attract
each other. आई बात समझ में बच्चे? आ गई बात समझ में? तो they attract each other, they are continuously moving and they have space between them. The particles of matter have space between them. ये बात हमें कैसे पता? वो वाटर वाली एंड सॉल्ट वाली एक्टिविटी, बिकॉज बच्चे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था, तभी तो सॉल्ट पार्टिकल्स जो थे वो उसके बीच में समाये हैं. अगर समाये नहीं होते तो क्या होता? पानी का लेवल बढ़ जाता, क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा स्पेस घुसाना पड़ता ना. तो वो लेवल राइज क्यों नहीं हुआ? पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेस बिटवीन देम. तो वो चीज क्लियर है. दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. They are continuously moving. Why are they continuously moving? मैं पगला गए हैं क्या? हमेशा मूव करते रहते हैं. क्यों मूव करते हैं जी ये? Because they have energy. They have energy. सिंपल सी बात है. आप इधर शांति से बैठे हो, आप यहाँ पे शांति से बैठे हुए हो, ठीक है. आप लोगों के लिए एनर्जी का क्या मतलब है? हैं? दौड़ना. कोई आकर अभी कोई आकर अगर आपको बहुत सारे पैसे दे जाए तो यहाँ बैठोगे? You will have kinetic energy. कोई आकर के 1 लाख रुपीस दे जाए, भाई काव्यांश दौड़ के भाग जाएगा. तो कौन सी क्लास, कैसी क्लास, कौन सा लेक्चर, कौन सी मैडम, राइट. तो आपके लिए एनर्जी का मतलब क्या है? पैसा, ठीक है. वो है तो हम भागते हैं, वो नहीं है तो हम बैठ के लेक्चर सुनते हैं. और अभी हम क्या कर रहे हैं? लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है. तो वी हैव एनर्जी. थोड़ी कम है, कोई बात नहीं. वी वॉन्ट टू गेट दैट एनर्जी, ठीक है. तो कोई चीज मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है? उसमें एनर्जी है. और कौन सी एनर्जी है? कौन सी एनर्जी है बच्चे? काइनेटिक एनर्जी. विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. तो कोई पार्टिकल जब मूव करता है, दे हैव काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है जी काव्यांश जी? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो. मैं बता रही हूँ. एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी possessed by an object, due to its motion. उसकी वजह से उसमें क्या आती है? एक एनर्जी आती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. तो कोई भी वो जो भागती हुई चीज है उसमें क्या होती है? एनर्जी होती है, और वो एनर्जी का नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी. अभी आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है नहीं, बिकॉज यू ऑल आर सिटिंग समवेयर, राइट. अगर आप भागोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी को मैं के लिखूंगी. काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है? बढ़ जाती है. जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी. टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर. काइनेटिक एनर्जी increases with what? With temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है, पल्ले पड़ रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है. अब मैंने लास्ट क्लास में ये बात बताई थी और अभी हम फिर से बात करेंगे इस चीज की, ठीक है. अब आप घर जाओ अभी, या अभी आप घर पे हो अगर, ठीक है, चुपके से कोई एकदम चुपके से मैगी बना रहा है. चुपके से क्या बना रहा है? मैगी बना रहा है, ठीक है. आपको कुछ नहीं बता रहा. आपके भाई ने प्लान बनाया कि चुपके से किचन में मैगी बनाऊंगा और खा लूंगा, और काव्यांश को पता भी नहीं चलेगा. ऐसा हो सकता है क्या? स्मेल आ जाएगी. काव्यांश लेक्चर छोड़ के भाग लेगा, काइनेटिक एनर्जी एकदम से आ जाएगी, राइट, ठीक है. तो ऐसा क्यों हुआ? मैगी की स्मेल आप तक क्यों आई? क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है. उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है. जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो होगा क्या? पार्टिकल्स घूमेगा, और घूम घूम के किसके पास जाएगा? काव्यांश के पास
पहुंच जाएगा। फिर देखो पहले पार्टिकल घूम घूम के आया किसके पास, काव्यांश पे, अब काव्यांश घूम घूम के जाएगा किसके पास, पार्टिकल के पास, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, राइट। ये बात समझ में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जब पार्टिकल गर्म होता है। ठंडी मैगी की खुशबू आती है या गर्म मैगी की आती है? अब मान लो अब फिर से काव्यांश का भाई है बहन है, चलो ठीक है, ओके, सिबलिंग, ठीक है। तो अब फिर से है, अब उसने मैगी छुपा के रखी हुई है फ्रिज में और उसने सोचा भाई ये लेक्चर ले रहा है इतने तो फ्रिज से मैगी निकाल के खा जाऊं। इस बार काव्यांश को पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि एग्जैक्टली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज बहुत कम, very less, and that's why the particles will not move, and that's why Kavyansh will not be able to know whether there is Maggie inside the fridge or not. So as we increases the temperature, the kinetic energy of particle increases. समझ में आ गया? So why do we get the smell of hot sizzling food? कोई आपका बहुत गरम गरम फूड हो, क्यों स्मेल आ जाती है? राजमा चावल बन रहा है, एग्जैक्टली घर में खुद से आपको खुशबू आ गई भी आज कुछ अच्छा बन रहा है, राइट, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है। क्या सेम रूल आप अप्लाई कर सकते हो जब आप मान लो इंसेंस स्टिक जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, उसकी स्मेल क्यों इधर उधर घूम रही है? जल रहा है ना, टेम्परेचर ज्यादा है ना, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो पार्टिकल्स आर moving, and when they move they will definitely reach to you, they will reach to you। आई बात समझ में आ गया? तो as we increase the temperature the kinetic energy also increases। समझ में आया? अब एक चीज और होती है बच्चे, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। एक चीज और होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। मैं डिफ्यूजन वर्ड और क्लियर करूंगी। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? What is diffusion? Diffusion होता है बच्चे इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन। इस बुक में आपको क्या दे रखा है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। जब पार्टिकल्स अपने आप मिक्स हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो what is diffusion? Intermixing of particles on their own is known as diffusion। आई बात समझ में? एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन मैं बताऊं, दूसरी डेफिनेशन होती है when particles, spontaneous movement of particle, diffusion is spontaneous movement of particle, ठीक है, from high concentration to low concentration। आई बात समझ में? ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, जो चीज अपने आप हो जाए उसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पॉन्टेनियस? जल्दी बताओ। जो चीज अपने आप हो जाए, अपने आप, ठीक है। ऑन देयर ओन क्या होता है? ऑन देयर ओन का मतलब क्या है? अपने आप। और स्पॉन्टेनियस का मतलब भी क्या है? अपने आप। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कहां से कहां? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ, जब पार्टिकल, अच्छा, अपने आप मूवमेंट हमेशा हाइट से लो होती है, उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जो मूवमेंट अपने आप हो रही है वो हमेशा कैसी होती है?
हाई से लो, हमेशा हाई से लो। चेक कर लो, ये मेरा हाथ, ये मेरा मार्कर कहाँ है, हाई। छोड़ दूं, छोड़ दूं पक्का? ओए टूट जाएगा यार, टूट जाएगा कुछ और लेते हैं पेंसिल। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, टूट जाएगा दिस पेंसिल। एंड मेरा हाथ छोड़ दूं, कहां से क्या, ऊपर से नीचे, हाई टू लो। ठीक है, समझ में आया? अब एक बात और ध्यान दो, मान लो हमारे पास मोहन है। कौन है? मोहन कौन है? हाँ, एक हमारे पास कौन है, मोहन है। ठीक है, मोहन बहुत पढ़ता था, इसलिए मैंने काव्यांश नहीं लिया मोहन बहुत पढ़ता था। ठीक है, अब हुआ क्या, मोहन के मार्क्स कितने आते थे, हाई। कितने, हाई। कितने मार्क्स, 90, 90, 95। ठीक है, अब मोहन ने पढ़ना छोड़ दिया, अब मोहन ने पढ़ना छोड़ दिया, तो मार्क्स अपने आप कहां से कहां जाएंगे, हाई टू लो। तो अगर आपको मान लो, अगर मोहन को कोई बोले यार कम मार्क्स लाके दिखा तो मानू मैं, तो उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। करना क्या है, छोड़ दो पढ़ना, मार्क्स अपने आप कहां से कहां जाते हैं, हाई टू लो। पेंसिल अपने आप कहां से कहां गई, हाई टू लो। बच्चे इन नेचर चीजों को अगर हाई से लो जाना है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, एनर्जी नहीं देनी पड़ती। लेकिन अगर लो से हाई जाना है तो, अगर लो से हाई जाना है तो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीजें अपने आप होती है वो हमेशा क्या होती है, हाई टू लो। ठीक है, चाय रखी है, टेम्परेचर कैसा है उसका, हाई, थोड़ी देर में अपने आप क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, हाई टू लो। कोल्ड ड्रिंक रखा है, कोल्ड ड्रिंक तो गर्म हो जाती है। भैया फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, मैं इधर रख दूं तो कोल्ड ड्रिंक तो गर्म हो जाएगी, वो तो लो टू हाई हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाहर का टेम्परेचर ज्यादा था, तो वो भी तो ज्यादा से कम पे ही गया। बाहर ज्यादा था, ये कम था, तो ज्यादा से कम, हाई टू लो। चीजें हमेशा कहाँ मूव करती हैं बच्चे, हाई टू लो। एंड ऐसी मूवमेंट कौन सी मूवमेंट कहलाती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। एंड जब भी कोई चीज स्पॉन्टेनियसली मूव करती है और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, डिफ्यूजन। अब जरा मुझे फटाफट बता दो, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? पहले आप बोलोगे, इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। आई बात समझ में? तो क्या बोलोगे आप, जल्दी बोलो, व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। मुझे बताओ ये बात समझ में आया नहीं आया, पल्ले पड़ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में, जब तक इसको प्लीज रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।